हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था कि कैसे आरएस टेबल बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप रिवीजन कीजिए उस चीज को, तो समझ में नहीं आएगा। एक बार अच्छे से पिछले क्लास को देखिएगा, उसके बाद ये लेक्चर में आइएगा। नहीं तो डायरेक्टली अगर इस लेक्चर में आएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एग्जाम्पल भी लिया था कैसे आरएस टेबल कैसे फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही एग्जांपल मैं फिर से ले रहा हूं ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए हर चीज। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं, देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 1 प्लस GHS कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है, ये दिस इज इक्वल टू किसके है, s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 6। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने लिया है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें फाइंड आरएच टेबल फॉर्म करना है इसका। क्लियर है? तो आरएच टेबल कैसे आप फॉर्म करेंगे इसको आप देखिए। तो मैंने आपको कल पूरा स्टेप्स बताया था कैसे आपको आरएच टेबल फॉर्म करना है। क्लियर है? तो यहां पे आरएच टेबल बनाइए आप पहले। ये एक तरह से एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे सब चीज होता है, कहां कहां पोल्स लाई करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखिए, एस क्यूब लिखिए। ठीक है, उधर इसको ऐसे एक लाइन खींच दीजिए यहां पे, और उसके बाद जो कोफिशिएंट है उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। यहां पे 1 है। ठीक है, तो वहां पे जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा बताइए, 1 होगा। और मैंने कल क्या बताया था, अल्टरनेट मूव करना है। तो एस क्यूब के बाद क्या आएगा, एस टू द पावर 1, यही ना अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट एक छोड़ के, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ करके फिर यही आएगा, तो यहां पे फिर 2 आएगा। क्लियर है? अब इसके आगे तो जा नहीं सकता, इसके आगे तो जा नहीं सकता क्योंकि इधर ये अल्टरनेट जाएगा, इधर तो कुछ है नहीं, तो 0 है। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या, 1 और 2 हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद क्या है, इसका एक कम ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर आएगा। क्लियर? अब ये एस स्क्वायर है, उसका कितना कोफिशिएंट दिख रहा है, 4, तो 4 लिखिए। उसके बाद अल्टरनेट देखेंगे तो क्या है, 6, तो 6 लिख दीजिए। क्लियर यहां तक? अब आगे कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है मतलब 0, अगर कुछ में नहीं किया हुआ तो 0। अब उसके बाद क्या है, हमको कहां तक लेके जाना है, एस टू द पावर 0 जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इसे छोड़ना नहीं है, टेबल को एस टू द पावर 0 तक लेके जाना है हमको, याद रखिएगा इस बात को। तो यहां पे एस 3 था, एस स्क्वायर है, अब क्या आएगा, एस टू द पावर 1, एस टू द पावर 1 ही तो आएगा ना। अब इसका कैसे निकाला जाता था, मैंने बताया था आपको कल ही कि कैसे निकालेंगे। तो इसका जो पहला टर्म निकालने के लिए आपको यहां मान लीजिए आप b1 है। ठीक है, तो पहला टर्म अगर आपको निकालना है, b1 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मैंने बताया था। इसके जस्ट ऊपर वाला रो देखिए, इसके जस्ट ऊपर वाला रो, ये रो है और ये कॉलम होता है, पता होना चाहिए। ये कॉलम होता है ऐसे वाला, और ये जो होता है ये रो होता है। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रो, और वर्टिकल जो होता है वो कॉलम होता है। तो इसका जो पहले वाला रो है, ये रो, इसको कंसीडर कीजिए। ठीक है, अब यहां पे जो पहले वाला रो है इसमें 4 और 6 है। अब इसको क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आपको रेफरेंस लेना एक तरह से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2, कल मैंने बताया था, ये अच्छे से बताया था। उसके बाद माइनस करना है किसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 6, और डिवाइड बाय किससे करना है, जो यही टर्म से डिवाइड कर देना है, बस 4 से डिवाइड कर दीजिए आप। समझ में आया? बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस मैथमेटिक्स आपको आ रहा है, खत्म ही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, यही आएगा ना। तो ये क्या आ गया, 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पर बस b1 का वैल्यू क्या है, 1/2, यहां 1/2 पुट कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पे अगर आगे देखते हैं तो आगे देखने के लिए क्या होगा, इधर कुछ नहीं है तो 0 है, इधर भी कुछ नहीं है तो 0 है। क्लियर है? अब इसका b2 अगर हमको कैलकुलेट करना, आगे है कि नहीं, हमको चेक करना आगे वाला कोफिशिएंट है कि नहीं। तो b2 निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इसको अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जो इसके आगे वाला टर्म है, इसके जस्ट आगे वाला रो को, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। पहला ही टर्म से हमसे मल्टीप्लाई करना है, इसको छोड़ देना है। तो यहां पे देख रहे हैं 4 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा।
उसके बाद यहाँ पे 1 इंटू जीरो भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो जीरो माइनस जीरो, जीरो, जीरो बाय डिवाइड बाय समथिंग, जीरो बाय 4 क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है 4 इंटू जीरो माइनस जीरो इंटू 1 और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा अपने को। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे b2 इक्वल टू क्या हो गया, फाइनली जीरो ही हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे s की पावर 1 है, अब उसके एक कम लीजिए तो क्या होगा, s टू द पावर 0। अब ये मिल गया हमको, s टू द पावर 0 मिल गया। अब यही हमको रुक जाना है इसका निकाल करके। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए फिर से जस्ट उसके ऊपर वाला रो लीजिए, ये रो आप लीजिए, ठीक है, ये वाला रो s टू द पावर 1 वाला, s टू द पावर 1 वाला रो लीजिए। अब ये रो लीजिएगा आप तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे सपोज C1 है, आपको C1 कैलकुलेट करना है, तो C1 कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे C1 कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैंने आपको क्या बताया, बस सेम जैसे इसमें किया था उसी तरह सेम इसमें कीजिए। 1/2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस कर दीजिए और डिवाइड बाई ये कर दीजिए 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 6, यही है, माइनस 4 इंटू 0 और डिवाइड बाई ये टर्म 1/2 डिवाइड कर दिए, काम खत्म। अब यहाँ पे क्या करना है, तो क्या होगा इसका 2 इंटू 6 3 हो जाएगा और 3 इंटू 2 आ जाएगा तो 6। इसका वैल्यू कितना आ गया C1 का, 6 आ गया, 6। क्लियर। अब यहाँ पे इसका आगे अगर टर्म निकालना है तो क्या कीजिए, यहाँ पे 0 है, इधर भी कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है। अब देखिए दोनों फिर वही सेम हो गया, यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर यहां तक। तो मैं कैसे निकाला हूं टेबल, ये छोटा एग्जांपल है। उसी तरह अगर h टू पावर 6 रहेगा तो उसी तरह आपको कैलकुलेट करना है। h टू पावर 6 का पूरा लिखिए कोएफिशिएंट, अल्टरनेट कोएफिशिएंट लिखिए सबको एक छोड़ के, उसका h टू पावर 5 का लिखिए अल्टरनेट कोएफिशिएंट सबका, फिर उसी तरह h टू पावर 4 का निकालना है, मल्टीप्लाई करना होगा आपको सबको उसी तरह। कब तक करना होगा, जब तक h टू पावर 0 नहीं आ जाए। लास्ट टाइम h टू पावर 0 होता है, समझ में, डिक्रीज करते करते एक डिक्रीज करते करते आपको टेबल फॉर्म करना है। क्लियर यहां तक। अब यहां पे आपको टेबल मिल गया, h टू पावर 0 तक निकाल लिए। अब यहीं पे अब ये टेबल फॉर्म हो गया, हम लोग इसको बराबर कर दे रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए इसको। तो यहां पे देखिए ये टेबल जो मैंने बना दिया है, अब यहां पे मिल गया हमको टेबल। ठीक है। अब ये जो टेबल बन गया है, ये टेबल क्या दिख रहा है आपको क्या, आप इसमें आपको बोल देगा कि ये टेबल स्टेबल है या कितना नंबर ऑफ आ रहे। आपको अगर इसी में फाइंड करने बोलता, फाइंड द राइट हैंड पोल्स, कितना राइट हैंड पोल्स आपको फाइंड करना है वो निकालना है, फाइंड द लेफ्ट हैंड पोल्स निकालना है। तो ये कैसे करेंगे, और स्टेबिलिटी डिसाइड करना है, कैसे करेंगे ये, इसका बोलता है फाइंड, आल्सो कॉमा देखिए, फाइंड स्टेबिलिटी, फाइंड स्टेबिलिटी बोलता है। कैसे कीजिएगा, मतलब आपको अनस्टेबल या स्टेबल सिस्टम में कैसे कैलकुलेट होगा बताइए। आपको ये कैलकुलेट करने के लिए पहले जो कॉलम है उसको कंसीडर करना होगा। पहला जो कॉलम है, ये पहला कॉलम मैंने बताया था, वर्टिकल जो होता है वही कॉलम होता है। तो ये पहला कॉलम को कंसीडर कीजिए, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि जो इसका कोएफिशिएंट आया है 1 4 1/2 6 जो आया है कोएफिशिएंट, इसका मतलब आगे मतलब इसका साइन क्या है देखिए, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है कि नहीं बताइए, सब में प्लस 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 लगा हुआ है। क्लियर है। तो यहां पे आपको कहीं साइन चेंजेस आ रहा है क्या, साइन चेंजेस नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो साइन चेंज नहीं हो रहा, प्लस 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 सब में प्लस लगा हुआ है। तो जब भी अगर साइन चेंजेस नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो भी पोल्स है सारा लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, सारा पोल जो है इस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है। क्लियर यहां तक। अब यहीं पे अगर साइन चेंज होता, अगर साइन चेंज होता, सपोज ये माइनस हो जाता, ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन चेंज कितना कर रहा है, ये प्लस 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 से माइनस, एक बार साइन चेंज हुआ, फिर माइनस से प्लस, दो बार साइन चेंज हुआ कि नहीं, प्लस से माइनस एक बार साइन चेंज हुआ, फिर माइनस से प्लस, दो, इसका मतलब क्या हुआ, दो साइन चेंज का मतलब हुआ कि दो पोल जो है राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, इस प्लेन के राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। मतलब समझ में आ रहा ना क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं। लेकिन यहां पे प्लस आया है ना सब। एक एग्जांपल मैं और लूंगा, उसमें वो क्लियर हो जाएगा कि पोल्स राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, उसका एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पे आपको सब प्लस मिल रहा है, तो सबका साइन सेम है, सबका साइन सेम है। तो यहां पे बस हमको कॉलम 1 कंसीडर करना है, कॉलम 1 ही कंसीडर करना है, याद रखिएगा। ये नहीं कि कॉलम 2 का देख रहे हैं, नहीं, कॉलम 1 कंसीडर करना है, कभी भी स्टेबिलिटी डिसाइड करना।
तो यहां पे अगर नो साइन चेंज होगा, यहां पर साइन चेंज दिख रहा है क्या, प्लस 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 प्लस, तो अगर नो साइन चेंज होगा, नो साइन चेंज, नो साइन, अभी इसमें कोई साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल पोल्स, इसको जनरल टर्म नहीं लिख सकते यहां पे आगे, क्योंकि आगे मार्जिनली स्टेबल जब आएगा ना तो फिर दिक्कत होगा, तो अभी रुक जाइए। इसका मतलब यहां पे आपको जो डिसाइड होगा, यहां पे सारा प्लस प्लस है, इसका मतलब ये समझ लीजिए बस कि जो नंबर ऑफ पोल्स जो है राइट हैंड साइड में, नंबर ऑफ पोल्स ऑन राइट हैंड RH साइड ऑफ एस प्लेन इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, इसको नोट करते जाइएगा। अगर इसी में पूछता है नंबर ऑफ पोल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसका पावर कितना है, s टू द पावर 3 है पोलिनोमियल, इसका कितना रूट्स निकलेगा, 3 रूट्स निकलेगा कि नहीं, s टू द पावर 3 है मतलब इसका 3 पावर है, मतलब 3 रूट्स निकलेगा। तो तीनों जो रूट्स है, तो तीनों जो पोल्स जो होंगे वो कहां लाई करेंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका साइन चेंज नहीं है। इसका हम लोग इमेजिनरी टर्म में आएंगे, टेंशन मत लीजिए, वो आगे पढ़ेंगे। तो यहां पे आपको क्या मिलने को आ रहा है, कोई भी पोल जो है राइट हैंड साइड में लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम जो है स्टेबल सिस्टम है। और यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस में कितना नंबर ऑफ पोल्स लाई कर रहा है, तो 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम, क्योंकि सारा पोल्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है। इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन पोल्स आ रहा है, तो कैलकुलेट करके बताइए कहां देखिएगा। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, सारा पोल जो है आपका सारा पोल इधर लाई करेगा, ये एस प्लेन है, सारा पोल लेफ्ट हैंड साइड लाई करेगा, कहीं भी लाई करेगा, तीनों पोल जो है लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। अब इसका रूट्स निकालेंगे तो SQ प्लस 4S² प्लस 2S का, इसका अगर आपको रूट्स निकलता है, तो मैंने जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये कॉलम 1 इंपॉर्टेंट है, कैसे RH टेबल फॉर्म किया वो जानना जरूरी है। और ये जो टेबल 1 बनाया उसमें देखिए कि कितना साइन चेंजेस है, साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो साइन चेंजेस क्या हो रहा है इसमें, नो साइन चेंज, इसको यहाँ पे एरो ये भी लिख दीजिएगा, नो साइन चेंज। समझ में आ रहा ना, कोई साइन चेंज नहीं है। क्लियर यहां तक, कोई डाउट तो बोलिए। अब यहाँ पे ये सिस्टम क्या हुआ, स्टेबल हो गया। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखा है, इसको अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से समझिए, अगला जो एग्जांपल लेंगे उसमें वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। अगला एग्जांपल बताइए, अगला एग्जांपल जो मैं लूंगा वहां पे देखिए क्या है उसका सीन। अगला एग्जांपल 2 है, एग्जांपल 2 है, ये है, इसका भी 1 प्लस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, GS इज इक्वल टू, दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है S³ प्लस 4S² प्लस 2S प्लस 10, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इसका पहले RH टेबल फॉर्म कीजिए, आप RH टेबल फॉर्म कीजिए। RH टेबल कैसे फॉर्म करेंगे, फिर वही कीजिए, सेम S³ आएगा, फिर S² आएगा। तो S³ का जो भी है उसको लिखते जाइए कोएफिशिएंट। तो ये 1 है पहला, फिर क्या है 2 है, उसके बाद S² क्या है 4 है, 10 है, अल्टरनेट यहां लिखेंगे तो क्लियर। अब आपको निकालना है S⁻1 का, तो यहां पे B1 आएगा और यहां पे B2, समझ लीजिए। B1 क्या हो जाएगा बताइए फिर से, 4 इंटू, इसके जस्ट ऊपर रो लेते हैं, 4 इंटू 2 B1 माइनस, इसको माइनस कीजिए, -1 इंटू 10, नहीं तो होगा ना, डिवाइडेड बाय 4। इसका कितना वैल्यू आ रहा है देखिए, 4 इंटू 2 8 माइनस 10 -1/2 आ रहा है। देखिए -1/2 आया, पिछले बार क्या आ रहा था 1/2 आ रहा था, इसको 1/2 कर दीजिए, -1/2 कर दीजिए। क्लियर है। अब B2 चाहिए, B2 तो यहाँ पे 0 है, दोनों यहाँ पे 0, तो B2 भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है S⁻0 चाहिए,
h टू द पावर 0। तो यहां पे 0 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब क्या हुआ, h टू द पावर 0। तो फिर से इसके ऊपर वाला पोल्स लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको डिवाइड माइनस करके डिवाइड कर दीजिए इससे। तो यहां पे क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा जो भी यहां से C1 है इसका, तो C1 लिखिए, C1 इज इक्वल टू -1/2 इंटू 10, ये हो गया -0 इंटू 4, ये हो गया डिवाइडेड बाई -1/2, यही आया। अब दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, -5 -0 डिवाइड बाई -1/2, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 आ गया। समझ में आ रहा ना। तो यहां पर C1 का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। क्लियर यहां तक। अब यहां पे निकालना है आपको, इसका स्टेबिलिटी बताना है कि इसका स्टेबिलिटी क्या होगा। समझ में आ रहा ना। तो यहां पे स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए अब इसको बोल रहा है फाइंड स्टेबिलिटी, यहां पे और अगला क्वेश्चन यहीं पे जोड़ दीजिए, फाइंड स्टेबिलिटी, फाइंड स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा ना। तो यहां पे कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे, तो मैं आपको पहले बताया कि पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम को देखिए, फर्स्ट कॉलम को, ये रहा फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब जो यहां पे फर्स्ट कॉलम देखे, इसमें कॉलम 1 है। अब यहां पे साइन चेंज देखना है हमको, क्या देखना है, साइन चेंज देखना है। तो इसका क्या है साइन, प्लस, आगे कुछ नहीं है तो प्लस, यहां माइनस ऑलरेडी है और यहां आगे कुछ नहीं है तो प्लस। यहां पे हमको साइन चेंजेस कितना दिख रहा है, यहां देखिए साइड में लिख लीजिए, यहां प्लस है, ऊपर नीचे भी प्लस है, फिर यहां माइनस है, फिर यहां प्लस है। देखिए हमको ऊपर से नीचे आना है, तो ऊपर क्या था प्लस, यहां से यहां आइए, कोई साइन चेंज दिख रहा है, प्लस है ऊपर, यहां भी प्लस है, तो नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, यहां साइन चेंज नहीं हुआ है। फिर यहां प्लस से यहां आइए, क्या दिख रहा है, साइन चेंज हो रहा है ना, तो यस साइन चेंज, साइन चेंज। अब उसके बाद देखिए माइनस से फिर प्लस आ रहा है कि नहीं, साइन फिर चेंज हुआ कि नहीं, तो साइन चेंज। क्लियर है, साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये साइन चेंज हुआ। कितना बार साइन चेंज हुआ बताइए, इस तीनों प्रोसेस में कितना बार हुआ, इसमें साइन चेंज नहीं हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, कितना बार हुआ, 2 बार साइन चेंज हुआ। तो 2 बार साइन चेंज हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स कितना हो जाएगा, 2। तो नंबर ऑफ, देखिए यहां पे स्टार देके लिखिएगा, नंबर ऑफ राइट हैंड, RH मतलब राउथ हार्वेज मत समझ लीजिएगा, ये राइट हैंड है, राइट हैंड पोल्स, राइट हैंड पोल्स ऑन एस प्लेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंजेस। नंबर ऑफ साइन चेंजेस होता है, तो याद रखिएगा साइन चेंजेस, दैट इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गया, 2 हो गया। 2 साइन चेंज है, 2। अब यहां पे आपको कितना इसका पावर दिख रहा है, एस क्यूब दिख रहा है, मतलब मैक्सिमम रूट्स कितना एग्जिस्ट कर सकता है इस इक्वेशन का, तो 3 इक्वेशन, इसके 3 रूट्स एग्जिस्ट कर सकता है, 3 रूट्स। तो 3 रूट्स में 2 रूट्स जो है कहां लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में कितना लाई करेगा, दैट इज इक्वल टू 3 - 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। मतलब टोटल रूट्स कितना है इस इक्वेशन का, 3 है। समझ में आ रहा ना, एस क्यूब मतलब 3 रूट्स आएगा। 3 रूट्स में 2 रूट्स जो है राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, मतलब 2 पोल्स राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। पोल्स रूट्स मतलब वही पोल्स ही तो है यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर का ही बात हो रहा है। ये क्या है, ये डिनोमिनेटर टर्म तो है। तो यहाँ पे 2 जो पोल्स है वो लाई कर रहा है राइट हैंड साइड में, तो कितना बचेगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए, 1। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये क्या दिख रहा है, अनस्टेबल सिस्टम दिख रहा है कि नहीं बताइए, तो हो गया अनस्टेबल सिस्टम। क्लियर है, क्योंकि जब भी पोल्स, मैंने आपको बताया था पहले ही इसका पहला लेक्चर में, कि जब भी पोल्स राइट हैंड साइड में लाई करता है, सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम। तो कभी भी याद रखिएगा साइन चेंजेस हमको देखना है, कैसे चेंज कर रहा है बता दिया मैंने, कैसे ऑब्जर्व करना है, प्लस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। जो भी यहाँ पे साइन था उसको मैंने यहाँ पे लिखा, जितना देख रहे हैं कितना बार साइन चेंज हुआ है, यहाँ 0, यहाँ 1 बार, यहाँ से 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार साइन चेंजेस है, तो 2 रूट से अप्लाई करेगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो अगला एग्जांपल हम लोग कुछ स्पेशल केस वाला देखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे अब मैंने आपको बता दिया कैसे आपको फाइंड करना है, स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, RH टेबल कैसे फॉर्म किया जाता है, कब अनस्टेबल होगा, तो उसके लिए आपको साइन चेंजेस देखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है।